5 नियम तोड़ने से गई 7 मासूमों की जान। हादसे की तारीख रात 11:29 मई। दिल्ली के विवेक विहार फेज 1 C54 में मौजूदा बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया था। मौके पर दमकल की कुल 16 गाड़ियां पहुंची। तब तक आग की लपेटें ऊपर के फ्लोर और पास की 2 बिल्डिंगों में भी फैल चुकी थी। तुरंत ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से 12 बच्चों को नर्सिंग हाउस से बचाया गया। बचाए गए बच्चों को पूर्वी दिल्ली एडवांस NICU विवेक विहार के दूसरे अस्पताल में तुरंत शिफ्ट किया गया। बाद में 7 मृत बच्चों को GVT अस्पताल के शवगृह में भेजा गया। फायर सर्विस ने करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। आग पर काबू पा लेने के बाद जब पुलिस स्टाफ, फायर ब्रिगेड स्टाफ और क्राइम टीम ने बारीकी से अस्पताल का निरीक्षण किया तो हॉस्पिटल में हुई कई लापरवाहियों ने चौंका दिया। चलिए आइए बात करते हैं उसी लापरवाही पर जिसने इस पूरे हादसे को न्योता दिया और 7 बच्चों की जान चली गई। पहली लापरवाही जो इस हॉस्पिटल की सामने आई है वो ये है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो चुका था, लेकिन लाइसेंस रिन्यू कराए बिना ही फर्जी तरीके से बेबी केयर सेंटर को ऑपरेट किया जा रहा था और बच्चों की भर्ती हॉस्पिटल में की जा रही थी। दूसरी लापरवाही, इस हॉस्पिटल को सिर्फ 5 बेड का अस्पताल चलाने की इजाजत थी, जबकि घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। शायद अगर नियमों का पालन होता और 5 ही बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती रहते तो उन बच्चों को बचाया जा सकता था। तीसरी बड़ी लापरवाही, पुलिस जांच में सामने आया कि न्यूनेंटल इंटेंसिव केयर के लिए जरूरी क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं थे। BAMS डॉक्टर को अस्पताल में रखा गया था, जबकि बेबी केयर सेंटर में MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर का होना जरूरी है। चौथी बड़ी लापरवाही, कहीं भी इस बिल्डिंग में सेफ्टी नॉर्म का पालन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में किसी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। पांचवी बड़ी लापरवाही, फायर की NOC नहीं थी, यहाँ तक कि एंट्री और एग्जिट गेट भी बेहद संकरा था और अस्पताल में किसी तरह की भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से नीचे आने और ऊपर जाने का एक ही रास्ता बना हुआ था, वह रास्ता भी बिल्डिंग के अंदर से बना हुआ था। ऐसे में जब आग लगी तो बच्चों को बचाने के लिए जाने वाले लोग सीढ़ियों तक पहुंच ही नहीं पाए। साथ ही जहां मासूम बच्चों का इलाज हो रहा था उसी बिल्डिंग में अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम किया जा रहा था, यानी सीधे सीधे हादसे का न्योता दिया जा रहा था। इन 5 बड़ी लापरवाही और नियम तोड़ने की वजह से 7 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक नवीन खिंची के खिलाफ IPC की धारा 336 दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, 304A लापरवाही से मौत और 34 आपराधिक गतिविधि के तहत FIR दर्ज की है और उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हादसे के वक्त अस्पताल में डॉक्टर आकाश की ड्यूटी लगी हुई थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल ने 5 नियम तोड़े थे, लिहाजा FIR में IPC की धारा 304 और 308 भी जोड़ी गई है। उधर दिल्ली सरकार ने आग लगने की घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं।